आज की ये सूफी दास्तान कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि वह राज है जो अगर दिल में उतर जाए तो जिंदगी का रुख बदल दे। कई लोग सालों से तंगी में जी रहे हैं, कई लोग कारोबार में मेहनत करते करते थक गए हैं, कुछ लोग गुनाहों के बोझ में दबे हुए हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो रात को सोते वक्त अंदर से टूट जाते हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो आज की यह नसीहत आपके लिए है, क्योंकि यह वही 3 अमल हैं जो गौसे आजम ने अपने एक खास मुरीद को समझाए थे। ऐसे अमल जिन्हें सुनकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई थी, उसका दिल कांप गया था और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे दिल से सुनना होगा, आखिर तक सुनना होगा, क्योंकि शुरुआत आपको सोचने पर मजबूर करेगी और आखिर आपको रुला देगी। इसलिए कहीं मत जाइए, पूरी वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि हो सकता है आज अल्लाह ने आपके लिए हिदायत का दरवाज़ा खोल दिया हो। उस दिन बगदाद की फिजा अजीब थी, हवा में एक खामोशी थी मगर दिलों में शोर था। एक आदमी गौसे आजम की खानकाह के बाहर बैठा रो रहा था। उसके कपड़े साफ थे मगर चेहरा टूटा हुआ था। वह गरीब नहीं था, उसके पास कारोबार था, दुकान थी, घर था, मगर बरकत नहीं थी। पैसा आता था और गायब हो जाता था। बीमारियां घर से जाती नहीं थीं, औलाद नाफरमा थी, दिल में सुकून नहीं था। और आज वह टूटकर गौसे आजम के दर पर आ बैठा था। उसने कहा, या सैयदी, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ, ज़कात भी देता हूँ, मगर मेरा रिज्क रुक गया है, मेरे घर से बरकत उठ गई है। ऐसा क्यों है? क्या अल्लाह मुझसे नाराज़ है? गौसे आजम रजी अल्लाहु अन्हु ने उसकी तरफ गहरी नज़र से देखा। वह नज़र ऐसी थी जैसे दिल के अंदर छुपे राज को पढ़ रही हो। फिर आपने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, मगर बंदा खुद अपने ऊपर जुल्म कर बैठता है। तू समझता है कि रिज्क सिर्फ पैसा है, मगर असल रिज्क सुकून है, सेहत है, औलाद की फरमाबरदारी है, दिल की रोशनी है। और जब इन चीज़ों में कमी आने लगे तो समझ ले, कहीं ना कहीं तेरे अंदर वह दरवाज़ा बंद हो गया है जहाँ से बरकत उतरती थी। वह आदमी कांप उठा। उसने कहा, या गौस पाक, वह कौन सा दरवाज़ा है जिसे मैंने बंद कर दिया? मुझे बता दीजिए, मैं आज ही उसे खोल दूंगी, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस मेरे घर में सुकून लौटा दीजिए। तब गौसे आजम ने अपने पास बैठे एक खास मुरीद हजरत अब्बू सईद को इशारा किया और फरमाया, इसे वह बात बता दो जो मैंने तुझे तन्हाई में समझाई थी, क्योंकि हर आदमी को सीधे सच सहने की ताकत नहीं होती। हजरत अब्बू सईद ने उसकी तरफ देखा और धीमे लहजे में कहा, सुनो और अपने दिल पर हाथ रखकर सुनो, क्योंकि जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वह सुनकर इंसान या तो बदल जाता है या और दूर चला जाता है। तुम कहते हो तुम्हारा रिज्क रुक गया, मगर क्या तुमने कभी सोचा तुम्हारी जबान से कितनी बार किसी का दिल टूटा? तुम्हारी नज़र ने कितनी बार हराम को हल्का समझा? तुम्हारे कारोबार में कितनी बार मामूली सा झूठ आया? तुम्हारे तराजू में कितनी बार हल्की सी कमी हुई? तुम्हारे घर में कितनी बार फज्र की नमाज छूटी और तुमने कहा कोई बात नहीं? वह आदमी सिहर गया, उसके चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि जो बातें वह छुपा रहा था वही आज उसके सामने खुल रही थीं। हजरत अब्बू सईद ने कहा, गौसे आजम फरमाते हैं कि बरकत उस घर में नहीं ठहरती जहां गुनाह को छोटा समझा जाए और तौबा को टाला जाए। जब इंसान रोज वही गलती दोहराता है और कहता है अभी तो सब चल रहा है, तब धीरे धीरे रिस्क की रूह उठ जाती है। पैसा रह जाता है मगर बरकत चली जाती है, खाना रहता है मगर शिफा चली जाती है, घर रहता है मगर मोहब्बत चली जाती है। ये सुनकर वह आदमी फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, या सैयदी, मैं समझ गया, मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहा था। मैं सोचता था छोटा सा झूठ क्या फ़र्क डाल देगा, हल्की सी बेईमानी कौन देख रहा है, दिल में थोड़ा सा कीना कौन जानता है। मगर आज समझ आया कि अल्लाह देख रहा था और मेरी बरकत उठती जा रही थी। गौसे आजम ने तब अपनी निगाह उठाई और फरमाया, ऐ बेटे, जब बंदा तौबा में सच्चा हो जाता है तो अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। मगर याद रख, तौबा सिर्फ लफ्ज़ नहीं होती। तौबा का मतलब है वह गलती दोबारा न करना जिसने तेरे रिज्क को रोका। और जब तक तू अपनी ज़बान, अपने दिल और अपने कारोबार को पाक नहीं करेगा, तब तक बरकत लौट कर नहीं आएगी। वह आदमी रोते हुए गिर पड़ा और कहने लगा, या गौस पाक, मुझे वह पहला अमल बता दीजिए जिससे मेरा बंद दरवाज़ा खुल जाए। तब गौसे आजम ने फरमाया,
पहला अमल यह है कि आज से तू किसी का हक नहीं रोकेगा, चाहे वह मजदूर हो या गरीब, चाहे वह तेरा अपना ही क्यों ना हो, क्योंकि जिस घर में किसी का हक दबाया जाता है वहां से बरकत सबसे पहले उठती है। उस रात वह आदमी बदला हुआ उठा, मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि गौसे आजम ने उसे सिर्फ एक अमल नहीं बताया था, बल्कि 3 ऐसे राज बताए थे जिन्हें उन्होंने आम लोगों से नहीं कहा था। और जब दूसरा राज सामने आया तो उस आदमी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उस रात वह आदमी सो नहीं सका, उसका दिल कांप रहा था। उसे अपनी हर छोटी बड़ी गलती याद आ रही थी। उसे मजदूर की वह मजदूरी याद आई जो उसने 2 दिन टाल दी थी। उसे वह ग्राहक याद आया जिससे उसने माल की कमी छुपाई थी। उसे वह सख्त लहजा याद आया जिससे उसने अपनी बीवी का दिल दुखाया था। और उसे वह फजर याद आई जो नींद की वजह से छूटती रही। वह समझ चुका था कि उसका रिस्क अल्लाह ने नहीं रोका, बल्कि उसने खुद अपनी बरकत के रास्ते बंद किए थे। सुबह होते ही वह फिर खानकाह पहुंचा। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, मगर दिल में अजीब सी बेचैनी के साथ उम्मीद भी थी। उसने गौसे आजम की बारगाह में बैठकर अर्ज किया, या सैयदी, आपने पहला अमल बताया, मैं आज से किसी का हक नहीं रोकूंगा, मगर मेरा दिल अभी भी भारी है। क्या और भी कुछ है जो मेरी बरकत को रोक रहा है? गौसे आजम ने उसे अपने पास बुलाया। इस बार उनकी आवाज में गहराई थी। उन्होंने फरमाया, ऐ बेटे, हक अदा करना बाहरी अमल है, मगर बरकत का दूसरा दरवाजा तेरे अंदर है, और जब तक अंदर साफ नहीं होगा बाहर की सफाई अधूरी रहेगी। फिर आपने अपने खास मुरीद की तरफ देखा और इशारा किया कि वह दूसरा राज बयान करे। मुरीद ने धीमे मगर साफ लहजे में कहा, सुनो और डरते हुए सुनो, क्योंकि यह बात हर आदमी को हिला देती है। गौसे आजम फरमाते हैं कि रिस्क उस दिल में नहीं ठहरता जिसमें शिकवा ज्यादा और शुक्र कम हो। तुम दिन भर अल्लाह से शिकायत करते रहे कि कारोबार नहीं चल रहा, मगर क्या तुमने कभी बैठकर गिना कि अल्लाह ने तुम्हें क्या क्या दिया है? तुमने अपनी सेहत को मामूली समझा, अपने घर को आम समझा, अपने बच्चों को बोझ समझा, और जो नहीं मिला उसी का रोना रोते रहे। वह आदमी सन्न रह गया। सच यही था। वह हर नमाज के बाद दुआ में शिकायत करता था, या अल्लाह और दे और दे और दे, मगर उसने कभी दिल से यह नहीं कहा कि या अल्लाह जो दिया वही काफी है। उसने कभी शुक्र की आदत नहीं डाली। उसका दिल हमेशा कमी पर टिका रहा, और कमी की सोच ने उसके घर की रोशनी बुझा दी। मुरीद ने आगे कहा, गौसे आजम फरमाते हैं कि जिस दिल में कृतज्ञता नहीं होती वहां से बरकत धीरे धीरे उठ जाती है, क्योंकि शुक्र बरकत को बुलाता है और नाशुक्री बरकत को भगा देती है। तुमने सोचा रिस्क सिर्फ तिजोरी में बढ़ता है, मगर असल में रिस्क दिल की हालत से बढ़ता है। जब बंदा हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह उसकी थोड़ी चीज में भी बहुत असर रख देता है। यह सुनते ही उस आदमी के आंसू फिर बहने लगे। उसने कहा, या सैयदी, मैं सच में नाशुक्रा रहा। मैं दूसरों को देखकर जलता रहा। मैं अमीरों की जिंदगी देखकर खुद को बदनसीब समझता रहा। मैंने कभी अपने हाल को रहमत नहीं समझा। गौसे आजम ने फरमाया, ए बेटे, दूसरों की तरफ देखने वाला कभी अमीर नहीं होता। असली अमीरी दिल का कनात है। जब तक तू तुलना करता रहेगा तेरे दिल में आग जलती रहेगी, और आग बरकत को जला देती है। आज से तू रोज 3 चीजों पर शुक्र करेगा, चाहे हाल कैसा भी हो, और अल्लाह से शिकायत की जगह तौबा और शुक्र करेगा। उस आदमी ने वहीं बैठकर तौबा की। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, और पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसके सीने से कोई भारी पत्थर हट रहा है। मगर गौसे आजम की नजर अभी भी उस पर टिकी थी, क्योंकि कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। आपने फरमाया, अभी तीसरा राज बाकी है, और अगर यह समझ में न आया तो पहले 2 अमल भी अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि तीसरा राज वह है जो इंसान की रूह को बदल देता है, और जब रूह बदलती है तभी तकदीर का रुख बदलता है। वह आदमी कांप उठा। उसने कहा, या गौस पाक, वह तीसरा अमल क्या है जिसे आपने आम लोगों से नहीं कहा? गौसे आजम ने आंखें बंद की और फरमाया, तीसरा अमल आसान नहीं है, मगर जिसके अंदर हिम्मत हो वही उसे निभा सकता है। और जब वह तीसरा राज खुला तो उस आदमी की जिंदगी सच में बदल गई। खानकाह में गहरा सुकून था, मगर उस आदमी के दिल में तूफान उठ रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि आज जो राज खुलेगा वही उसकी जिंदगी का फैसला करेगा। वह कांपती आवाज में बोला, या सैयदी, मैं तैयार हूं, चाहे अमल कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, आप मुझ पर रहम कीजिए और वह तीसरा राज बयान कीजिए। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तरफ देखा।
उनकी निगाह दिल के आर पार उतर जाने वाली थी। आपने फरमाया, ए बेटे, पहले तूने लोगों का हक रोका, इसलिए बरकत रुकी। फिर तू नाशुक्रा रहा, इसलिए बरकत उठ गई। मगर तीसरा राज इन दोनों से भी गहरा है, और जब तक यह नहीं बदलेगा तेरी हालत पूरी तरह नहीं बदलेगी। मुरीद ने आगे बढ़कर वह राज बयान किया जो सिर्फ खास लोगों को समझाया जाता था। उसने कहा, गौसे आजम फरमाते हैं कि जिस घर में हराम की हल्की सी मिलावट भी हो, वहां से रहमत दूर हो जाती है। चाहे वह मिलावट झूठ की हो, चाहे धोखे की हो, चाहे नीयत की हो। लोग समझते हैं हराम सिर्फ बड़ा गुनाह है, मगर असल हराम वह है जो दिल को काला कर दे और इंसान को अल्लाह से दूर कर दे। वह आदमी सिहर गया। उसे याद आया कि उसने कई बार कसम झूठी खाई थी। उसने कभी तौल में मामूली सी कमी की थी, उसने कभी माल की कमी छुपाई थी, और सोचा था यह छोटी बात है, कौन देख रहा है। मगर आज उसे समझ आया कि हर छोटी मिलावट उसके कारोबार में आग बनकर लगी रही। गौसे आजम ने फरमाया, ए बेटे, याद रख, रिस्क की कमी से घर नहीं उजड़ता, हराम की मिलावट से उजड़ता है। जब बंदा हलाल की सख्ती सह लेता है तो अल्लाह उसकी थोड़ी कमाई में भी सुकून और तसल्ली रख देता है, मगर जब वह हराम की आसानी चुन लेता है तो ज्यादा कमाकर भी खाली रहता है। मुरीद ने कहा, गौसे आजम फरमाते हैं कि तीसरा अमल यह है कि तू अपने कारोबार को पूरी तरह हलाल कर दे, चाहे शुरू में घाटा ही क्यों न लगे। तू झूठ छोड़ दे, तू धोखा छोड़ दे, तू हर वह रास्ता छोड़ दे जिसमें शक भी हो, क्योंकि अल्लाह की राह में साफी ही बरकत को बुलाती है। वह आदमी रो पड़ा। उसने कहा, या सैयदी, अगर मैं यह सब छोड़ दूं तो शायद मेरा कारोबार और गिर जाए, लोग तो पहले ही मुझसे दूर हैं। गौसे आजम ने सख्त मगर रहम भरी आवाज में फरमाया, ए बेटे, तू लोगों से डरता है या अल्लाह से? अगर तू अल्लाह को राजी कर लेगा तो लोग खुद लौट आएंगे, मगर अगर तू लोगों को राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज करेगा तो तेरी तिजोरी भरकर भी खाली रहेगी। यह सुनते ही उसके दिल के अंदर जैसे कोई पर्दा फट गया। उसे पहली बार समझ आया कि वह अल्लाह से ज्यादा बाजार से डरता था। वह नाम के लिए दुआ करता था, मगर फैसले बाजार के हिसाब से करता था, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने वहीं खड़े होकर इरादा किया कि आज से उसका हर सौदा साफ होगा, हर बात सच्ची होगी, हर कदम हलाल होगा, चाहे शुरुआत में उसे नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। उसने तौबा की और अल्लाह से वादा किया कि वह अपने कारोबार को इबादत बना देगा। दिन गुजरे, शुरुआत में सचमुच मुश्किल आई। कुछ ग्राहक चले गए। कुछ लोगों ने कहा, अब यह पहले जैसा तेज नहीं रहा, मगर धीरे धीरे अजीब बदलाव शुरू हुआ। जो ग्राहक गए थे उनकी जगह नए लोग आए। जो भरोसा लेकर आए उसकी साख बनने लगी। लोग कहने लगे, इसके यहाँ धोखा नहीं होता, और देखते ही देखते उसका कारोबार कम मगर पक्का होने लगा। सबसे बड़ा बदलाव उसके दिल में आया। पहले वह बेचैनी से सोता था, अब सुकून से सोने लगा। पहले उसे हर वक्त डर रहता था, अब दिल में इत्मीनान उतर आया। उसकी औलाद के चेहरों पर भी रौनक आने लगी। घर में झगड़े कम हो गए, और उसे समझ आ गया कि असली बरकत सिर्फ पैसों में नहीं होती, बल्कि सुकून में होती है। कुछ महीनों बाद वह फिर गौसे आजम की बारगाह में आया, मगर इस बार उसका चेहरा रोशन था। उसने अर्ज किया, या सैयदी, मैंने तीनों अमल पकड़ लिए। मैंने हक अदा किया, मैंने शुक्र सीखा, और मैंने हराम की मिलावट छोड़ दी। आज मेरा कारोबार पहले से कम नहीं बल्कि ज्यादा है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे दिल में सुकून है। गौसे आजम ने मुस्कुराकर फरमाया, ऐ बेटे, याद रख, बरकत 3 चीजों से आती है। हक की अदायगी, दिल का शुक्र, और कमाई की पाकीज़गी। जिसने ये तीनों पकड़ लिए उसकी तकदीर बदल जाती है, मगर जिसने इन्हें छोड़ा वह शिकायत करता रह जाता है। उस आदमी की आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार यह आंसू गम के नहीं, शुक्र के थे। उसने जाना कि अल्लाह ने उसे गरीबी या तंगी से नहीं, बल्कि उसकी गलतियों से बचाने के लिए रोका था, ताकि वह सही राह पकड़ ले। और यही वह तीसरा राज था जो आम लोगों से छुपा रहा, क्योंकि हर कोई सुन तो लेता है, मगर निभाने की हिम्मत कम लोग रखते हैं। अब फैसला सुनने वाले के हाथ में है कि वह सिर्फ कहानी सुनकर चला जाए, या इन 3 अमलों को पकड़कर अपनी तकदीर का रुख बदल दे। अगर आपने यह दास्तान पूरी सुनी है तो यकीन मानिए, यह महज इत्तेफाक नहीं था। अल्लाह जब किसी बंदे पर करम करना चाहता है तो उसे ऐसी नसीहतें सुनने का मौका देता है जो दिल को जगा दें। अगर आज आपकी आंखें नम हुई हैं, अगर दिल में तौबा की चिंगारी जली है,
अगर आपको लगा है कि अब जिंदगी बदलनी चाहिए तो इसे हल्के में मत लीजिए। यही वह पल होता है जब तकदीर का रुख बदलता है। अब आप पर है कि इन अमलों को अपनी जिंदगी में उतारते हैं या फिर सुनकर भूल जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही रूह को झकझोर देने वाली सूफी दास्तानें आप तक पहुंचती रहें तो सूफी दास्तान चैनल को अब भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह पैगाम और दिलों तक पहुंचे। शेयर कीजिए क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की गुनाहों भरी जिंदगी को तौबा की तरफ मोड़ दे। और कमेंट में ज़रूर लिखिए या गौसे आज़म मदद, ताकि हम सबके लिए दुआ की जा सके। अल्लाह आप सबके दिलों को सुकून दे, कारोबार में बरकत दे और आखिरत को आसान फरमाए। आमीन।